हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग लेक्चर 2 है ना, ये बायोकेमिस्ट्री का, इसके अंदर हम लोग बेसिक जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एसआई यूनिट, है ना, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिकल यूज ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इससे पहले का हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। नाउ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें एक बार पढ़ के थोड़ा सा समझना है, और इनको हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझा था। जैसे परसेंटेज बाय वेट हमने पढ़ा था। तो व्हाट इज परसेंटेज बाय वेट एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दीज आर वाइडली यूज्ड, है ना, एंड सुटेबल फॉर सब्सटेंसेज विद वेरिंग मॉलिक्यूलर वेट। जैसे ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ही वेरी करता है, जैसे इसके बारे में नीचे भी आपको दिया गया मिलेगा, जैसे प्रोटीन हो गए, एंजाइम्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, इनका मॉलिक्यूलर वेट ही वेरी करता है। तो इनके लिए हम लोग ये परसेंटेज बाय वेट और परसेंटेज बाय वॉल्यूम जैसी टर्मिनोलॉजीज, कॉन्सेप्ट्स हम इनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। Now, molarity is used to describe the reaction kinetics of biochemical reaction in biological system। अच्छा, molarity को हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम लोग ग्राम या mg इसके अंदर हम लोग है ना चीज़ों को नहीं लेते हैं, हम लोग है ना इक्विमोलर प्रोपोर्शन में चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि इक्विमोलर प्रोपोर्शन में ही सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हम लोग जनरली इस चीज़ में नहीं लेते हैं, ठीक है। मोलैरिटी इसलिए यूज़ करी जाती है, मोल अपॉन में वॉल्यूम। Osmolarity is used to evaluate the status of osmotic pressure of a solution। ऑस्मोटिक प्रेशर का स्टेटस पता लगाने के लिए हम लोग ऑस्मोलैरिटी का यूज़ करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस को डिस्क्राइब करने के लिए। नॉर्मेलिटी इज यूज टू इवेल्युएट द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस। जैसे यहाँ पे बस नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे एक इक्विवेलेंट Na पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक इक्विवेलेंट Cl नेगेटिव है इसका मतलब एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। Now let me read it again. Normality is used to evaluate the electrical equivalence of a solution and to evaluate its electroneutrality, because one equivalent of any charge particle, cation, whether it be cation or anion, is regarded as one unit चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक इक्विवेलेंट को हम लोग एक यूनिट चार्ज बोलते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। तो नॉर्मेलिटी इज यूज्ड टू इवेलुएट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस एंड ऑस्मोलैरिटी इज यूज्ड टू ऑस्मोटिक स्टेटस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक बैलेंस, इस सबको देखने के लिए। तो ये एक्चुअली अपना यहाँ पे चीज हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है दैट इज एसआई यूनिट, ठीक है। आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो ऐसा यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। जो ट्रेडिशनल हमारे यूनिट्स मेजरमेंट सिस्टम्स हैं वो है CGS, वो है हमारे CGS, MKS, है ना। लेकिन क्या हो रहा था कि अलग अलग जगह से लोग, मतलब वर्ल्ड में अलग अलग जगह से लोग अपना अलग अलग मेजरमेंट लेके आ रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे लेबोरेटरी में, और वो डाटा कुछ अलग अलग हो रहा था, उसको प्रॉब्लमेटिक बन रहा था। एक कॉमन चीज़ हमें चाहिए थी, ठीक है ना। मतलब कोई बोल रहा है कि ये इतना सेंटीमीटर है, कोई बोल रहा है इतना मीटर है, कोई बोल रहा है इतना इंच है, कोई इतना फीट है, तो उसको हमें एक कॉमन चीज में लेके आना था। तो इसलिए ऐसा यूनिट आया, ठीक है, ऐसा यूनिट सिस्टम आया। टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और IFCC जो है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री, उन्होंने 1961 में एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट निकाला, जिसको कहा गया SI यूनिट, ठीक है। लेबोरेटरी डाटा को भाई ऐसा यूनिट में प्रेजेंट किया जाएगा ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह इसी डाटा को सेम नज़र से देखा जाए, ठीक है। देन WHO ने भी फिर इसको अडॉप्ट कर लिया 1977 में, और फाइनली इसको पब्लिश कर दिया 1979 में। इस सिस्टम को SI यूनिट सिस्टम हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब SI यूनिट्स की 3 क्लासेस होती हैं। क्लास नंबर 1 SI बेसिक यूनिट, ये 7 इन नंबर होती हैं, ये तो आपको पता ही है। 7 बेसिक यूनिट, 7 फंडामेंटल डायमेंशनली इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या क्या है? लेंथ है, लेंथ, नेम ऑफ द यूनिट मीटर, मास को kg में मेजर करते हैं, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट मोल, करंट एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला। ये 7 बेसिक SI यूनिट्स हो गई। उसके बाद में डिराइव्ड यूनिट्स, जो SI बेसिक यूनिट से 2 और मोर SI बेसिक यूनिट से मैथमेटिकली डिराइव करी जाती हैं, दैट आर SI डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। ये जैसे एरिया हो गया, एरिया मीटर स्क्वायर होता है तो मीटर इंटू मीटर, सिंबल इस तरीके का। वॉल्यूम मीटर क्यूब हो गया, है ना। तो इस तरीके से प्रेशर का पास्कल है, एनर्जी जूल है, ये सारे के सारे डिराइव्ड SI यूनिट्स हैं। उसके बाद में सप्लीमेंटल यूनिट्स। नाउ
supplemental units they conform to SI unit but not the SI base और SI derive unit, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मिनट है, आर है, डे है, मिलीओल, मिलीमोल, मिलीओस्मोल, है ना, ये दोनों में नहीं आते, मतलब SI बेसिक यूनिट है, SI डिराइव दोनों में नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद में नाउ देयर सम एक्सेप्शन टू SI यूनिट, जैसे कुछ बायोमोलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट वेरी करता है, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, है ना, तो दे आर एक्सेप्शन टू SI यूनिट। इनके लिए हम SI यूनिट के मतलब यूनिट्स का यूज़ नहीं करते इनके मास वगैरह को मेजर करने के लिए। इनके लिए जैसे मैंने वो परसेंटेज, वेट बाय वेट वगैरह वो सब बताया था आपको ऊपर, वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इंटर कन्वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल यूनिट एंड SI यूनिट। तो ये इंटर कन्वर्जन के लिए सिंपल सी चीज़ है, आप 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। देखो ये मसाला यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन समझ में आएगा नीचे, नीचे बढ़ते हैं। ये देखो टेबल पे आपको दे रखा है नॉर्मल चीज़ है, आपके पास सब्सटेंस है Na पॉजिटिव, ठीक है, ये Na पॉजिटिव है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट या फिर इसका एटॉमिक वेट कितना है, 23 है ना, 23 है, ठीक है। तो अब आपको इसको कन्वर्ट करना है मिलीमोल पर लीटर में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली डिवाइडेड बाय 10, मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 10, तो 23 को 10 से करोगे 2.3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉर्मली मिलीग्राम परसेंटेज में वेट है तो उसको डिवाइड कर दो 2.3 से, आपके पास क्या मिलीमोल पर लीटर में आ जाएगा। बात समझ आ रही है। To convert the mg percentage of any substance into millimole per liter, mg percent must be divided by 1/10 of its molecular weight और atomic weight, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करना है, नॉर्मली आपके पास mg परसेंटेज जो होगा उससे आपके पास मिलीमोल पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ लफड़ा, क्या बिलीरुबिन है, ये बिलीरुबिन लास्ट दिख रहा है, बिलीरुबिन दिख रहा है और क्रिएटिनिन दिख रहा है। ये इनको हम लोग है ना माइक्रोमोल पर लीटर में मेजर करते हैं, ना कि मिलीमोल पर लीटर में, फॉर आर कन्वीनियंस। जैसे जो क्रिएटिनिन है उसके लिए 1 mg परसेंटेज इज इक्वल्स टू 88.5 माइक्रोमोल पर लीटर, एंड बिलीरुबिन के केस में 1 मिलीग्राम परसेंट इक्वल टू 17 माइक्रोमोल पर लीटर। ओके, नाउ एक्सरसाइज फॉर यूनिट कन्वर्जन, बस इसके अंदर यही दिखा रखा है कि आपके पास मॉलिक्यूलर वेट है, ग्लूकोज है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 180, ट्रेडिशनल यूनिट्स की बात करेंगे तो 90 mg परसेंटेज है। SI यूनिट में आपको बदलना है तो आप क्या करोगे, 18 से 180 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 18 को डिवाइड कर दो 90 से, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, mg परसेंटेज में आपके पास कुछ भी है उसको आप डिवाइड करोगे एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 10, इस चीज़ को नीचे रख दो, ठीक है। आपके पास जो ये पूरा आएगा दैट विल बी लाइक मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे ख़त्म होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।